हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है आई यू पी एस सी नेम यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हम करते हैं इसका नामकरण। आई यू पी एस सी का नामकरण करना सीख रहे हैं कि आई यू पी एस सी का जब नामकरण करते हैं तो नामकरण करते हैं को हम दो रूप में जानते हैं। जैसे कि इसमें पूर्ण लगन लगाते हैं और अनुलग्न लगाते हैं। तो पूर्ण लगन को हम प्रीफिक्स बोलते हैं और अनुलग्न को सफिक्स बोलते हैं। आप देखते हैं एक टेबल के माध्यम से कि प्रीफिक्स कब जोड़ता है और सफिक्स कब जोड़ते हैं। जो किसी हाइड्रोकार्बन के आगे की तरफ जोड़ते हैं उसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स, और जो हाइड्रोकार्बन के पीछे की तरफ जोड़ते हैं उसे बोलते हैं सफिक्स। तो हम देखते हैं कि यदि कार्बन की संख्या एक है, यदि नंबर ऑफ द कार्बन देख लेते हैं कि नंबर ऑफ द कार्बन कितने हैं। तो जैसे नंबर ऑफ द कार्बन 1 है तो 1 के लिए मैं जोड़ता हूँ, ठीक है। C2 के लिए मैं एथ जोड़ता हूँ, C3 के लिए मैं प्रोप जोड़ता हूँ, 4 के लिए मैं ब्यूट जोड़ता हूँ, और 5 के लिए मैं पैंट जोड़ता हूँ, और 6 के लिए हैश जोड़ता हूँ। इसी प्रकार मैं कार्बन के अधिक से अधिक 10 कार्बन अधिक से अधिक किसी चैन में जोड़ सकता हूँ। हालांकि मैंने इसमें 6 तक दे रखा है, लेकिन हम 10 तक इसे हाईएस्ट लिख सकते हैं। तो इसमें इसके लिए पढ़ते हैं अब सफिक्स के बारे में, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा अनुलग्न यानी कार्बन का। इसमें दिखाया गया है कि यदि कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए मैं एन जोड़ूंगा, और कार्बन के मध्य यदि डबल बॉन्ड है तो इसके लिए मैं इन जोड़ता हूँ, और कार्बन के मध्य में यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए मैं आयन का प्रयोग करूँगा। अब पढ़ते हैं इसको क्या बोलते हैं। जैसे कि संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होगा तो इसे बोलेंगे संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और इसके लिए हम जोड़ेंगे एल के एन, क्योंकि कार्बन 2 हैं तो एल के एन और एल के नाम हो जाएगा एल के प्लस एन बराबर एल के एन। एल के एन इसलिए हुआ क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और ठीक है। और इसी प्रकार हम पढ़ते हैं असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड पाया जाता है तो हम बोलते हैं एल्काइन। और जब ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, जब कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम पढ़ते हैं असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। यानी ये दोनों तो है असंतृप्त है, ये तो होता है संतृप्त जब सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात होती है तो उसे बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसमें एक वर्ड आया है एलिफेटिक। क्या है एलिफेटिक का मतलब होता है कि ऐसा हाइड्रोकार्बन कार्बन की ऐसी चेन जिसमें कार्बन की श्रृंखला ओपन हो, खुली हुई हो, ठीक है, ओपन चेन बोलते हैं। तो इसके लिए आप समझ में आ गया होगा आपके कि सिंगल बॉन्ड अगर कार्बन के मध्य है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन प्रयोग करेंगे। अब पढ़ते हैं क्रियात्मक समूह। देखो मैंने एक क्रियात्मक समूह बनाई हुई है श्रेणी, और वो भी वरीयता क्रम में यानी सीक्वेंस से बनाई गई है, और आपको भी सीक्वेंस से ही याद रखनी है। इसका फ़ायदा ये बच्चों ये होता है कि यदि मेरे पास 2 हाइड्रोकार्बन यानी 2 क्रियात्मक समूह एक साथ आ रहे हैं, तो यदि जो उस चैन में जिसका मैं आई नेम निकाल लूँगा उसमें क्रियात्मक समूह जो पहले आएगा यानी वरीयता श्रेणी में जिसका स्थान पहले होगा उस दर से नंबरिंग करनी शुरू करते हैं। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से क्रियात्मक समूह वरीयता श्रेणी में लिए गए हैं, और आपको सीक्वेंस से ही इसे याद करना होता है। जैसे कि पहला है कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी अगर COH जुड़ा हुआ है COOH है तो इसे हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, और अनुलग्न में जोड़ेंगे ओइक अम्ल। यानी जब हम उसकी नंबरिंग करेंगे तो उसके लिए अगर ये आपको दिखाई दे रहा है तो इसके लिए हमें जोड़ना है ओइक अम्ल। इसी प्रकार हमारा सेकंड है एस्टर। एस्टर मतलब COOR, आर का मतलब है एल्किल समूह, जिसमें हम CH3 और C2H5 मुख्यतः जोड़ते हैं, तो इसे बोलते हैं ओइट। इसके लिए हम जोड़ते हैं ओइट। अब है एमाइड। CONH2 के लिए हम जोड़ते हैं एमाइड अनुलग्न के रूप में। एल्डिहाइड में CHO, ये एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, इसमें हम एल जोड़ते हैं। कीटोन CO है, इसमें ओन जोड़ते हैं। एल्कोहल OH होगा, एल्कोहल क्रियात्मक समूह OH है, इसमें हम ओल जोड़ते हैं। एमीन NH2 है, इसके लिए हम एमीन जोड़ते हैं। ये एल्कीन है, एल्कीन अगर कार्बन कार्बन के मध्य अगर डबल बॉन्ड है तो इसमें इन जुड़ता है, अगर कार्बन कार्बन के मध्य है वह ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें आइन जोड़ते हैं। और नेक्स्ट है लास्ट, ये है हैलाइड। हैलाइड का मतलब होता है हैलोजन परिवार, जिसको मैं X से प्रतिस्थापित करता हूँ, और इसमें हम जोड़ते हैं FCl-Bri। ये आपको FCl-Bri के रूप में जोड़ने को मिल जाएंगे। इसके लिए क्योंकि ये सभी हैलोजन परिवार के हैं तो इन्हें हैलाइड बोलते हैं। और F के लिए फ्लोरो जोड़ते हैं, Cl के लिए क्लोरो जोड़ते हैं, ब्रोमो के लिए Br के लिए ब्रोमो जोड़ते हैं, और I के लिए आयोडो जोड़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखा रखा है कि इन्हें बोलते हैं प्रतिस्थापन क्रियात्मक समूह।
इनको छोड़कर जो जितने भी क्रियात्मक समूह ऊपर हैं, ये वाले जो हैं, ये सभी प्रतिस्थापन नहीं है, परंतु ये जो है हैलाइड वाले, इन्हें बोलेंगे प्रतिस्थापन क्रियात्मक समूह। और ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, एफ के लिए फ्लोरो, बी आर के लिए ब्रोमो, सी एल के लिए क्लोरो और आई के लिए आयोडो जोड़ते हैं जब हम नंबरिंग करते हैं। अब मैं इन कुछ एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको IUPAC समझा रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको उदाहरण के द्वारा IUPAC नेम समझ में आएंगे। और इसमें सभी जो ध्यान देना है, इसमें कुछ सिंपल भी हैं और कुछ 10th लेवल के हैं, कुछ 12th लेवल के हैं, तो आप सभी ध्यान से समझें और समझकर इसे करें। चलो मेरा पहला एग्जाम्पल है, देखो इसमें पहले मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि यह है एल्किल समूह, यानी CnH2n+1, ये R होता है, इसको मैं R से डिनोट करता हूँ और इसको बोलता हूँ एल्किल समूह, जो कि इस सूत्र से बनता है। और इसमें मुख्यतः दो ग्रुप इस सदस्य पहले होते हैं, मेथिल सदस्य, और ये होता है एथिल सदस्य, ये मतलब सदस्य प्रथम और द्वितीय, ये मुख्य होते हैं। अब बात करता हूँ उदाहरणों की, जैसे को इसमें 3 एग्जाम्पल द्वारा समझा रहा हूँ, 1 2 3, जो कि बिना क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक के IUPAC नेम है। इसमें कहीं भी आपको क्रियात्मक समूह नज़र नहीं आएगा, अर्थात ये जो टेबल मैंने बताई है आपको, इसमें से इस टेबल में से कुछ नज़र नहीं आएगा, ये बिना टेबल के होंगे, यानी इसमें केवल चेन होगी जो कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य में बनी हुई होगी, ओपन चेन जिसे बोलते हैं, एलिफेटिक। तो हम बात करते हैं पहले, देखो ये आपको चेन दिखाई दे रही होगी, इस प्रकार की चेन, और मैं आपको सिखा रहा हूँ कि नंबरिंग हमें किधर से करनी है। तो नंबरिंग के लिए हम देखते हैं कि जिधर से हमें सबसे बड़ी चेन मिल जाए, कार्बन के जुड़ने की संख्या सबसे ज़्यादा जिधर मिलती है उधर से नंबरिंग करना शुरू कर देते हैं। देखिए जैसे कि मैं कर रहा हूँ, इधर से नंबरिंग शुरू करी है मैंने, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 मुझे हाईएस्ट कार्बन मिल पा रहे हैं, इधर से मुझे हाईएस्ट कार्बन मिल पा रहे हैं, तो मैंने नंबरिंग इधर से करनी स्टार्ट कर दिया है। और यदि मैं देखता हूँ दूसरी प्रकार से, जैसे कि अगर मैं इधर नंबरिंग इधर से करता, ऐसे अगर मैं नंबरिंग करता तो मुझे केवल 6 कार्बन मिल पाते, सही है। तो इसलिए मैंने नंबरिंग इधर से स्टार्ट करी है, क्योंकि मुझे अधिक संख्या में अर्थात सबसे ज़्यादा कार्बन मिल पा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये मेरी नंबरिंग है 7 कार्बन की, ठीक है। तो अब मैं इसका IUPAC नेम बताता हूँ आपको, क्योंकि देखो इस पे ये जो कार्बन है, ये ना बोलते हैं साइड चेन, यानी पारस्परिक श्रृंखला, जो कि इस कार्बन यानी सेकंड नंबर के जो कार्बन से जुड़ी हुई है। तो इसके लिए 2, ये 2 से जुड़ा हुआ है, ये भी 2 से जुड़ा हुआ है, तो 2 दो बार आएगा, 2 2। और ये इसे क्या बोलेंगे, देखो यहाँ लिखा मैंने CH3n है, इसे बोलेंगे मैथिल। इसी प्रकार देखो ये है 5 नंबर पे, इस पे भी नंबरिंग नहीं आई है और इस पे भी नंबरिंग नहीं है, तो ये कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 5 नंबर से जुड़ा हुआ है। तो 5 5 दो बार लिखा जाएगा, इसके लिए 5, इसके लिए 5, तो इसके भी इस प्रकार नाम हो जाएगा इसका 2 2 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2 2 5 5, टेट्रा हो गए, 4 हो गए, चारों प्रकार CH3 जुड़ा हुआ है, तो इसलिए 4 नाम आ जाएंगे। इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3, इधर भी CH3, जिस पर नंबरिंग नहीं आई है, तो ये हो जाएंगे 4, यानी 2 2 2 5 5, 4 हो गए, टेट्रा मैथिल हेप्टेन, हेप्टेन मतलब 6 कार्बन के लिए 7 कार्बन है, हाईएस्ट कार्बन 7 है, तो इसलिए हेप्टेन जोड़ेंगे, क्योंकि 6 के लिए हेक्सेन है और 7 के लिए हेप्टेन है, तो इसका नाम हो जाएगा 4455 टेट्रा मैथिल हेप्टेन। चलो मैं एक बार दोबारा देखता हूँ, 2 इसलिए आए हैं क्योंकि कार्बन मैथिल मैथिल 2 बार जुड़े हुए हैं, और 5 5 इसलिए आए हैं क्योंकि मैथिल यहाँ भी है या मैथिल यहाँ भी है, तो इस पर भी नंबरिंग नहीं हुई है, तो टोटल 4 हो गए, 4 के लिए टेट्रा जोड़ता हूँ, और क्योंकि चारों कंडीशन में मैथिल ही है, तो इसलिए मैथिल जोड़ दिया गया है, और हेप्टेन इसलिए है क्योंकि हाईएस्ट कार्बन की संख्या कितनी है, 7 है। तो ये आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार मैं सेकंड एग्जांपल देखता हूँ, इसी प्रकार देखना हमें भी, ये भी ओपन चेन है, इसमें भी केवल आपको कार्बन और हाइड्रोजन ही देखने को मिलेंगे। देखते हैं कि नंबरिंग किधर से करें। देखो नंबरिंग कर रहा हूँ मैं इधर से 1, पहले देखते हैं कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6, हाईएस्ट कार्बन 6 है। यदि नंबरिंग इधर से करता हूँ तो 1 2 3 4 मिलते हैं, यदि इधर से करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 मिलते हैं, सही है। तो इसलिए मैं तिरछा ना जाकर बिल्कुल सीधी लाइन में पकड़ लूँगा लीनियर में, तो मेरा हो जाएगा इस पर ये फायदा हुआ, यानी नंबरिंग इधर से करूँगा। वैसे भी इसमें CH3 जो है वो पास पड़ रहा है, जिधर से CH3 ग्रुप पास पड़ेगा, यानी पासवर्ड श्रृंखला का जो मैथिल समूह होगा वो पास पड़ रहा है, नंबरिंग उधर से करना शुरू कर देंगे और हाईएस्ट एन अधिक से अधिक पर ध्यान रखेंगे। तो हम नंबरिंग करते हैं इधर से, इधर से नंबरिंग करेंगे, तो क्योंकि ये CH3 नज़दीक है इसलिए नंबरिंग इधर से कर रहे हैं, और वैसे भी हमें कार्बन की मात्रा अधिक मिल पा रही है, तो हमने शुरू कर दिया इधर से 1 2 3 4 5 6। अब हम देखते हैं कि 2 पर CH3 जुड़ा हुआ है, 4 पर भी CH3 जुड़ा हुआ है, तो CH3 2 बार जुड़ा हुआ है, नंबरिंग कोई इस पर आई नहीं है, तो इसलिए हमें नाम देना पड़ेगा इसका
2,4 डाई मैथिल। 2 पे भी है मैथिल, 4 पे भी है मैथिल, 2 बार मैथिल है तो डाई आएगा, तो 2 डाई मैथिल। और हेक्सेन इसलिए क्योंकि कार्बन की मात्रा अधिक से 6 पे है, 6 कार्बन है इसलिए हेक्सेन। अब बात करते हैं थर्ड नियम की। थर्ड है, ये भी ओपन चैन के लिए है। इसमें भी देखते हैं कि जो पार्श्व श्रृंखला होगी वो इधर से नज़दीक पड़ेगी, इधर से नज़दीक पड़ेगी। देखते हैं कि इस कोने से नज़दीक है, इस सिरे से नज़दीक है, इस सिरे से नज़दीक है। जिस सिरे से पार्श्वीय श्रृंखला नज़दीक होती है, नंबरिंग उधर से ही करना शुरू करते हैं। देखिए ये पार्श्व श्रृंखला, ये सभी पार्श्व श्रृंखला है, ये इधर से नज़दीक पड़ रही है। 1 2 2 से जुड़ा हुआ है। अगर मैं नंबरिंग इधर से करता तो 1 2 3 से जुड़ा हुआ था, 3 से, तो 2 से 2 से नज़दीक है, 3 से नज़दीक है, 2 के नज़दीक है ये, तो इसलिए मैं 2 से करना शुरू कर दूंगा। तो ये है 2 मैथिल, 3 पे है एथिल, ये C2H5। इसको अगर हम कंबाइन करें तो ये C2H5 हो जाएगा। 3 पर C2H5 है, 4 पर CH3 है, तो इसका नाम देना है, जिस पर नंबरिंग नहीं होती है उसका ही नाम देना पड़ता है। तो 2 पर भी मैथिल है और 4 पर मैथिल है, 2 बार मैथिल है, तो 2,4 डाई मैथिल। देखो 2,4 डाई मैथिल। 3 पे क्या हुआ है, 3 पे देखो एथिल है, 3 पर एथिल तो 3 एथिल और हेक्सेन। हेक्सेन इसलिए है क्योंकि कार्बन की अधिक से अधिक नंबरिंग कितनी है, 6 कार्बन हाईएस्ट है, और 6 कार्बन अगर यदि हाईएस्ट है तो इसे बोलते हैं हेक्सेन। इसके बाद अब वे हैं नंबरिंग क्रियात्मक समूह से उपयुक्त, जिसमें क्रियात्मक समूह होते हैं। क्रियात्मक समूह का मतलब है कि जो टेबल मेरे पास है इसमें उपयोग करूंगा, तो इसमें से अब क्रियात्मक समूह के बारे में बात करता हूं और उनका नाम IUPAC नेम आपको बताने जा रहा हूं। देखते हैं कि देखो ये हमारी चेन है, ये हमारी चेन है जिसमें कि हाईएस्ट 6 कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, और इसमें जो तीसरा जो कार्बन है उससे OH जुड़ा हुआ, यानी OH हमें क्रियात्मक समूह मिल गया, OH जुड़ा हुआ एल्कोहल समूह है। तो इसे देखते हैं कि ये हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह है, और ये किस सिरे से, इससे या इससे नज़दीक पड़ता है, उधर से ही नंबरिंग करते हैं। जैसे कि यदि मैं बात करता हूँ कि 1 2 3, ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। यदि मैं इधर से बात करता हूँ तो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन से जुड़ता था, तो हमें नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से OH क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़ता है। तो इधर से नज़दीक पड़ेगा तो नंबरिंग इधर से ही करनी शुरू करते हैं। 1 2 3 3 पे OH जुड़ा हुआ है, तो 3 पर OH है। अब हम इसी नंबरिंग बढ़ाते हैं। इसे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि क्योंकि हाईएस्ट कार्बन कितने हैं, 6 है, 6 के लिए हेक्स जोड़ दिया, OH है, OH जुड़ा हुआ तो ओल जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा एक्सेनोल, हेक्सेनोल, हेक्सेन प्लस ओल हेक्सेनोल। और क्योंकि OH जो है 3 से जुड़ा हुआ है तो 3 हो जाएगा OH के लिए, हेक्सेनोल 3। इसी प्रकार इसका यदि मैं नामकरण ऐसे करूं, यदि मैं इसका नाम ऐसे करता हूं, यदि मैं इसका नाम ऐसे करता हूं कि भाई इसका नाम हो जाएगा 3 ओल हेक्सेन भी लिख सकते हैं, 3 ओल हेक्सेन भी लिख सकते हैं, 3 ओल हेक्सेन। अब मेरा है नेक्स्ट ये है 3 ओल हेक्सेन, ये है मेरा 5 एग्जाम्पल, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। अब मैं देखता हूँ कि इसमें 2 क्रियात्मक समूह, नहीं सॉरी, COOH जुड़ा हुआ, ये देखो पूरा एक क्रियात्मक समूह है, ये पूरा क्रियात्मक समूह है, ये OH बस, ये OH है, ये COH, ऐसा मत समझना, ये टोटल ही पूरा का पूरा क्या है, COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और जिसके लिए मैं क्या जोड़ूंगा, ओइक अम्ल जोड़ता हूँ। देखो हमें लिख रखा है COH के लिए ओइक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो मैं इसके लिए ओइक अम्ल जोड़ूंगा। अब बात करते हैं नंबरिंग उधर से करते हैं, जैसे मैंने बताया है कि नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से COH नज़दीक पड़ेगा, यानी इस कार्बन के साथ COH नज़दीक पड़ेगा, इधर से नज़दीक है, इसे पहला नंबर आ रहा, तो इधर से नंबरिंग करना स्टार्ट कर देंगे 1 2 3, और ध्यान देंगे सभी कार्बन के ऊपर ही नंबरिंग की जाती है। तो यहाँ हो जाएगा आपका प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन है, और COH के लिए OH जोड़ते हैं, जैसे टेबल में बता दिया है। देखो टेबल देखिए ध्यान से, COH हमारे पास COH है, इसके लिए क्या जोड़ते हैं, OH जोड़ते हैं, जो अनुलग्न है, जो सफिक्स है OH अम्ल जोड़ते हैं, तो इसमें जोड़ दिया गया है COH के लिए OH अम्ल जोड़ दिया गया है। तो ये हो जाएगा 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और COH के लिए OH अम्ल जोड़ दिया गया है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। और फर्स्ट इसलिए लिखा गया है क्योंकि फर्स्ट कार्बन के साथ COH जुड़ा हुआ, इसलिए इसकी पहचान हो जाएगी। अब हमारा सिक्स एग्जाम्पल है कि CH3 CH के साथ CH जुड़ा हुआ है और फिर CH जुड़ा हुआ है, तो हम नंबरिंग करते हैं इधर से इधर। आप इसमें नंबरिंग किधर से भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो CH को है
जो एल्डिहाइड समूह है, CH होता है एल्डिहाइड समूह, यानी क्रियात्मक समूह कौन सा है इसमें, CHO। और CHO के लिए हम क्या जोड़ते हैं, CHO के लिए जोड़ते हैं हम एल। तो क्योंकि इसमें हाईएस्ट कार्बन जो है 1 2 3 है, नंबरिंग आप चाहे इधर से करें 1 2 3 ऐसा करें या 1 2 3 ऐसा करें, एक ही बात है, क्योंकि CHO पड़ रहा है बीच में, तो इसलिए नंबरिंग इधर से करना शुरू कर रहा हूँ मैं। और क्योंकि हाईएस्ट कार्बन कितने 3 नज़र आ रहे हैं मुझे, तो इसके लिए मैं प्रोपेन हो जाएगा। और CHO के लिए क्या जोड़ता हूँ, ओन जोड़ता हूँ, ओन। CHO के लिए क्या जोड़ता हूँ, ओल। इसमें गलत लिख रखा है, इसे ओल लिखिए आप, इसे लिखेंगे ओल। ये है एल्डिहाइड है ना, तो CHO के लिए एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए ओल जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 2 ओल। देखो 2 पे जोड़ा हुआ है तो 2 ओल प्रोपेन, चाहे तो ऐसे ऐसे लिखिए या आप इसे लिखेंगे प्रोपेनोल 2। आप इसे प्रोपेनोल 2 भी कर सकते हो। 2 का मतलब जानते हो, 2 का मतलब है कि जो इसके अंदर क्रियात्मक समूह है वो दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, सेकंड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम 2 रखा हुआ है। ये 2 लिखा हुआ है, इसे हाइफन बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है, हाइफन लगाकर 2 लिख देते हैं तो इसके 2 नाम हो जाएंगे। चाहे तो आप इसे ऐसे लिखें या फिर इसे आप ऐसे लिखें, दोनों नाम ठीक माने जाएंगे। इसी प्रकार हमारे कुछ एग्जाम्पल और हैं, मैंने अधिक से अधिक एग्जाम्पल लिए हैं जिससे आप आसानी से समझ पाओ। ये है हमारा सेकंड एग्जाम्पल। देखिए अभी एग्जाम्पल और है हमारे पास, ये 7 एग्जाम्पल। इसमें CH3 ये जुड़ा हुआ है, इसमें 2 क्रियात्मक समूह है। देखो ये भी क्रियात्मक समूह है और ये भी क्रियात्मक समूह है, 2 क्रियात्मक समूह हैं। आपको ध्यान देना है, मैंने पहले कहा था कि जब 2 क्रियात्मक समूह हो तो ये देखना है कि क्रियात्मक समूह की जो श्रेणी है, जो जिसे मैं वृत्त श्रेणी बोलता हूँ, उसमें किसका स्थान पहले है। जिसका स्थान पहला होगा नंबरिंग करनी उधर से ही स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि नंबरिंग इधर से करें या नंबरिंग इधर से करें। नंबरिंग करेंगे इधर से, नहीं सॉरी इधर से करेंगे, क्योंकि इधर से पास पड़ रहा है COH। कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है, जो कार्बोक्सिलिक समूह है, इधर से नज़दीक है, नंबरिंग इधर से करनी स्टार्ट करते हैं। तो इस पर कार्बन पर 1 नंबर, इस कार्बन पर 2 3 और 4 कार्बन टोटल हो चुके हैं। अब इसका नाम देना है। नाम के लिए हम ध्यान रखेंगे ये जो OH है, क्योंकि इस पर नंबरिंग नहीं है ये, तो इसका स्थान कहाँ है, ये है तीसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, तो 3 ओल। OH के लिए क्या जोड़ते हैं, ओल जोड़ते हैं, तो 3 ओल, 3 ओल। और कार्बन कितने हैं, टोटल कार्बन कितने, हाईएस्ट कार्बन 4 है, तो ब्यूटेन। और इसमें COH के लिए क्या जोड़ते हैं, क्योंकि इसमें जो मुख्य क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलम, उसका लगेगा सफिक्स, यानी अनुलोम जोड़ेंगे, उसका सफिक्स जोड़ेंगे, ये ध्यान रखना है। इसमें जोड़ेंगे ओइक अम्ल, क्या जोड़ेंगे, ओइक अम्ल। और ओइक अम्ल कहाँ जुड़ा हुआ, 1 के साथ जुड़ा हुआ, तो यहाँ लिख देंगे हाइफन में 1 लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ओल ब्यूटेनोइक अम्ल 1, यानी COH 1 के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 लिखा हुआ है। अब है हमारा नेक्स्ट CH3। देखो डबल बॉन्ड है इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है कि जो कि क्रियात्मक समूह काम करेगा, और इसमें OH भी है, इसमें OH भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो हमें देखना है कि जिधर से OH यानी क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़ता है, नंबरिंग उधर से करते हैं। नंबरिंग कार्बन के साथ की जाती है, कार्बन पर 1 नंबर 2 3, काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन टोटल है। तो अब देखते हैं कि OH के लिए क्या जोड़ते हैं, OH के लिए ओल जोड़ते हैं, 1 ओल, 1 एक कार्बन के लिए 1 ओल। और क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है इसमें, तो डबल बॉन्ड के लिए मैंने जैसे पहले बताया आपको क्या लगेगा, इन लगेगा, इन। तो टोटल 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप और प्लस इन जुड़ा हुआ है, यानी ये हो जाएगा प्रोपीन। और 2, देखो एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्योंकि नंबरिंग 2 और 3, ये जो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है ये 2 और 3 के मध्य जुड़ा हुआ है, तो नंबरिंग इस पर जो आप नंबरिंग करोगे, जो छोटा होगा, इसमें 2 है इसमें 3 है, जो छोटी संख्या होगी वो इसके पीछे लिखी जाएगी। इन दोनों में से जो जिस पर नंबरिंग कम आएगी, देखो इस पर नंबरिंग 2 है, इस पर नंबरिंग 3 है, और कार्बन की ये जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो दोनों के मध्य में आ रहा है, तो जिस पर नंबरिंग कम होगी वो पीछे हाइफन के रूप में लिखा जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 ओल प्रोपीन 2। इसका मतलब ये है कि प्रोपीन में जो डबल बॉन्ड है वो 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, प्रोपीन में जो डबल बॉन्ड है वो 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट, इसमें हमें ट्रिपल बॉन्ड देखना है। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड जिधर से नज़दीक पड़ेगा, ये भी ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, ये भी एक प्रकार का क्रियात्मक समूह ही माना जाता है, क्रियात्मक समूह की तरह कार्य करता है। तो नंबरिंग करते हैं इधर से, क्योंकि इधर से नंबरिंग मतलब पास पड़ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5, टोटल जो हाईएस्ट कार्बन है वो 5 नज़र आ रहे हैं। 5 के लिए मैं क्या जोड़ता हूँ, पेंटेन जोड़ता हूँ, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जोड़ता हूँ आइन, तो ये हो जाएगा पेंटाइन। और अब देखना है कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये 2 कार्बन और 3 कार्बन के मध्य जुड़ा हुआ है, और जैसे मैंने पहले जिक्र करा है कि इसमें से नंबरिंग में जो छोटी नंबरिंग होगी वो इसके साथ लिखी जाएगी हाइफन के रूप में, यानी
जो इसमें आयन है यानी डबल बॉन्ड है वो सेकंड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये से पता लग जाता है। यानी इसका नाम हो जाएगा पेंटाइन 2। पेंटाइन आयन क्यों जुड़ा? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। हाइफन को जोड़ते ही हैं। और 2 क्यों आया? क्योंकि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये 2 और 3 के मध्य जुड़ा हुआ है, तो छोटी नंबरिंग इसमें सीधा लिखी जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब है हमारी, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, CH2 है, सिंगल बॉन्ड CH2 है, सिंगल बॉन्ड CH2, और इसके साथ जुड़ा हुआ Br और इसके साथ जुड़ा हुआ Cl। अब देखना है कि अब बात कर रहे हैं क्रियात्मक समूह की। जैसे मैंने बताया ClBrIF ये होते हैं क्रियात्मक समूह। तो नंबरिंग उधर से करते हैं। देखो इसमें Cl जुड़ा हुआ है, इधर भी Br जुड़ा हुआ है, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे। नंबरिंग हम करेंगे इधर से 1 2 3 4। हाईएस्ट कार्बन कितने हो गए? 4 कार्बन हो चुके हैं हाईएस्ट। और बात करते हैं Br, क्योंकि Br का मतलब है, इधर से नंबरिंग इसलिए करी है क्योंकि अल्फाबेट में Br का स्थान पहले पड़ता है, इसलिए नंबरिंग Br से स्टार्ट करना शुरू करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 ब्रोमो। देखो ब्रोमो कहाँ जुड़ा हुआ? 1 ब्रोमो 4 क्लोरो में Br के लिए ब्रोमो जोड़ते हैं। ये देखो यहाँ बना भी रखा मैंने, 1 के लिए ब्रोमो जोड़ते हैं, 4 के लिए क्लोरो जोड़ते हैं, और 4 कार्बन है तो इसमें ब्यूटेन जोड़ेगा। तो इसे कहा जाएगा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन। एन इसलिए आया है क्योंकि सभी के मध्य में सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड यदि है तो एल्केन श्रेणी का होता है, और उसके लिए हमेशा एन ही जुड़ता है। अब है हमारा नेक्स्ट, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखो, इसमें Cl ये है, इसमें Br इधर है। थोड़ा सा पहले से थोड़ा डिफरेंट कर दिया गया है। Cl इधर है, Br इधर है। नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि Br क्रियात्मक समूह में Br पहले पड़ता है, यानी अल्फाबेट के हिसाब से अगर चला जाए तो Br पहले पड़ता है, इसलिए नंबरिंग Br से ही शुरू होगी। नंबरिंग इधर से करना शुरू कर देते हैं। इस Br पर 2 आ रहा है, यानी 2 जो ये जो Br है ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी 2 ब्रोमो। ये जो Cl है ये 4 कार्बन के साथ 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो 4 क्लोरो। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो और 4 कार्बन हाईएस्ट हैं, तो ब्यूटेन। सिंपल है। अब है CH3, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसका निकालना मुझे IUPAC नेम। तो इसका IUPAC नेम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी देखते हैं कि देखो इधर क्लोरो जुड़ा हुआ, इधर OH जुड़ा हुआ। तो क्योंकि क्रियात्मक समूह जो श्रेणी है, वृत्त श्रेणी जो है, उसमें OH का स्थान पहले है, और जिसमें OH का स्थान पहले होता है भाई, Cl का तो बाद में, OH का पहले है, तो हम नंबरिंग किधर करेंगे? जो पहले पड़ेगा। वरीयता का मतलब जो पहले पड़ता, तो CH नंबरिंग इधर से करना शुरू करेंगे। देखो आप चाहे इधर से कर लीजिए नंबरिंग, या इधर से करिए, आपकी क्योंकि बीच में पड़ रहा है, 1 2 कार्बन के बीच में, 1 2 कार्बन के बीच में है, तो इसलिए इसे आप नंबरिंग दोनों तरफ से किधर से भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका 1 क्लोरो, 1 के लिए क्लोरो और 2 के लिए OH, या ये हो जाएंगे 1 2 3 कार्बन हाईएस्ट हैं, तो प्रोपेन। OH जुड़ा हुआ है 2 के साथ, तो प्रोपेनोल। ओल जुड़ता है इसमें OH के लिए, ये है आपका एल्कोहल समूह, और इसके लिए जुड़ता है ओल। देखो मैंने देखो पहले बनाया आपको टेबल। CHO के लिए क्या जोड़ते हैं? OH के लिए क्या जोड़ते हैं? ओल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं OH के लिए? ओल, अनुलग्न में। तो इसी प्रकार इसमें जुड़ेगा ओल, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोल 2। और 2 इसलिए जुड़ा गया है हाइफन के रूप में, 2 इसलिए जुड़ा गया है क्योंकि OH जो है वो दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब नेक्स्ट है, यानी मेरा बिल्कुल लास्ट है ये। देखो इसमें देखिए ध्यान से, ये टेबल मतलब एक प्रकार का उदाहरण है। इसमें देखते हैं कि इसमें एक तो CONH जुड़ा हुआ, CONH क्या? एमाइड जुड़ा हुआ है। कहीं भी कुछ कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो क्रियात्मक समूह है। हमें पहले क्रियात्मक समूह पहचानना पड़ता है कि क्रियात्मक समूह दी गई चेन में किधर से नज़दीक पड़ रहा है। हम देखते हैं कि इधर से क्रियात्मक समूह CONH2 यानी एमाइड, ये एमाइड है। देखो ये कौन सा है? एमाइड। ये एमाइड है। कौन सा? ये एमाइड, एमाइड CHO CONH2 एमाइड रहा, CONH2 एमाइड है ना रहा। और एमाइड में एमाइड ही जोड़ते हैं, अनुलग्न में एमाइड ही जुड़ता है, नाम भी एमाइड है और जोड़ते हुए एमाइड है। CONH के लिए एमाइड जोड़ते हैं। तो इसमें देखते हैं कि ये किधर से नजदीक पड़ रहा। आप इधर से नंबरिंग करोगे या इधर से नंबरिंग करोगे? नंबरिंग होगी इधर से, क्योंकि इधर से क्रियात्मक समूह यानी एमाइड ग्रुप पहले पड़ रहा है, तो नंबरिंग इधर से करना शुरू करेंगे। तो 1 कार्बन, 1
2 3 4 5, 5 कार्बन टोटल है। हाईएस्ट नंबरिंग जो हुई है 5 पे हुई है। 5 के लिए पेंटेन जोड़ेंगे, और क्योंकि देखो इन पर नंबरिंग नहीं हुई है, इस पर भी नंबरिंग नहीं आई है, इस कार्बन पर भी नंबरिंग नहीं आई है, और इस पर भी नंबरिंग नहीं आई है, तो हम इसका भी नाम लिखना है। तो CHO CH3 कितनी बार आया? 3 बार आया, तीनों सेम आया, यानी ये हो जाएगा 2 पर भी है और 4 पर 2 बार है, यानी 2,4 2 बार ट्राई, टोटल 3 बार हो गया। तो ट्राई मैथिल ग्रुप है, CH3 मैथिल है तो मैथिल जोड़ दिया गया। और पेंटमाइड CONH डिग्री क्या जोड़ते हैं? पेंटमाइड। और 1 पर है 1-1 क्योंकि 1 के साथ जुड़ा हुआ, 1 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, तो -1। तो दोबारा देखिए एक बार दोबारा इसे, ये नंबरिंग इधर से करने शुरू करते हैं क्योंकि इसमें क्रिया पहले पढ़ रहा है, इस पर नंबरिंग नहीं की गई है तो इसका भी नाम देना है, इस पर भी नंबरिंग नहीं हुई है, इस पर भी नाम देना है, इसका भी नाम देना है। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं 4 के साथ, और ये जुड़ा हुआ है CH3 के साथ, तो इसका 3 हो गया ना ये। तो 3 में से पहला तो है 2 के साथ, और 2 जो है वो है 4 के साथ, यानी टोटल 3 हो गए। तो 2,4 ट्राई मैथिल, इसको क्या बोलते हैं? इसको नाम है मैथिल, ये मैथिल ग्रुप है। और इस टोटल क्या हो गया? कितने कार्बन है? 5 के लिए पेंट, और एमाइड CONH के लिए जोड़ते हैं एमाइड जोड़ दिया, पेंटामाइड हो गया। और 1 इसलिए जुड़ा है क्योंकि हाइफन अगर 1 इसलिए जुड़ा है क्योंकि इसमें जो क्रियात्मक समूह है वो पहले फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए लगा देंगे हाइफन। इसे क्या बोलते हैं? हाइफन। तो ये थे हमारे क्रियात्मक समूह, मतलब IUPAC नेम। IUPAC नेम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक है, ये एग्जाम के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसे बहुत डीपली और बड़ी गहराई से समझाने की कोशिश की गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि ये वीडियो आपको समझ में आई है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।